नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। देखो बेटा, अब तक हम बात कर रहे थे बहुपद की, मतलब पॉलिनोमियल की। हमने सबसे पहले बहुपद की परिभाषा की बात की थी। जो पहला अपना पॉइंट था वो था इसकी क्या, परिभाषा। और बेटा परिभाषा में हमने सीखा था कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बेटा बहुपद की परिभाषा क्या थी कि बहुपद उन सभी बीजीय व्यंजकों को कहते हैं जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। जिनमें क्या हो बेटा, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। जो आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है बेटा बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। मतलब आज हम किसी भी बहुपद के शून्यक और उसी बहुपद के गुणांकों के मध्य क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहली बात करें अगर हम, तो सबसे पहले जो हम संबंध निकालते हैं वो निकालते हैं रैखिक समीकरणों के लिए। किन के लिए बेटा, रैखिक समीकरण के लिए। और ये आप जानते हो बेटा कि रैखिक समीकरण में हमेशा चर की घात क्या होती है, एक होती है। तो अगर रैखिक समीकरण की बात करें, जैसे बेटा ये समीकरण है ax प्लस बी बराबर क्या है, 0, या यही ले लो p ऑफ x ले लो। बहुपद p ऑफ x बराबर ax प्लस बी, ये खुद क्या एक रैखिक समीकरण है। और ये बात बेटा आप जानते हो कि अगर किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने तो उसको किसके बराबर करना पड़ता है, 0 के बराबर। अगर किसी बहुपद के शून्यक निकालने तो उसको किसके बराबर करना पड़ता है बेटा, 0 के। मतलब ax प्लस बी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ax प्लस बी बराबर 0। और अगर ये 0 है तो बेटा इसका क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। तो ax बराबर क्या आ गया, माइनस बी। मतलब x बराबर माइनस बी अपॉन ए आ गया। रैखिक समीकरण में बेटा सीधा सिंपल है कि रैखिक समीकरण में हम शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इनमें डायरेक्ट आप पक्षांतरण करके x के मान प्राप्त कर सकते हैं। और यही क्या होंगे इसके बेटा, शून्यक होंगे। ठीक है ना। अगर बात करें दूसरा द्विघात समीकरण की, देखो बेटा हमेशा याद रखना, चाहे n घात तक के आपको बहुपद दिए गए हों, चाहे n घात तक के बहुपद दिए गए हों। जैसे अगर ये बहुपद की बात करें, ये बेटा कोई बहुपद है a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 और प्लस ऐसे ही चलते चलते कहाँ पहुँच गए बेटा, an तक। और x की घात क्या हो जाएगी, n माइनस n, मतलब 0। और किसी की घात 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। मतलब आपको कोई भी बहुपद दे दिया, कोई भी बहुपद दे दिया और इसमें कह दिया कि इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक, थोड़ी देर बेटा ध्यान देना। अगर इस बहुपद के शून्यक बेटा अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके कितने, अल्फा n है। क्योंकि आप जानते हो बेटा कि n घात के बहुपद के शून्यक n या n से क्या होते हैं, कम होते हैं। n तो होंगे ही, हो सकता है n से क्या हो जाए, कम भी हो जाए उनकी संख्या। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी बहुपद में शून्यक समान है तो उनको केवल एक बार ही गिना जाता है। तो देखो बेटा जितनी घात होगी उतने तो बहुपद होंगे ही, हो सकता है उससे क्या हो जाए, एक कम भी हो जाए। तो n या n से क्या होते हैं, हमेशा कम होते हैं। तो हमने मान लिया कि ये कोई बहुपद है और इसके शून्य क्या हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n है। ठीक है ना। तो हमेशा बेटा इस प्रकार के बहुपद को हमेशा
इस प्रकार के बहुपद को किस तरह लिखा जा सकता है बेटा? हमेशा याद रखना, जो उच्च घात है ना उसके गुणांक को ले लो, उच्च घात के गुणांक को ले लो, ठीक है ना। तो बेटा उच्च घात कौन है? x की घात n है। यहाँ तो देखो घटते हुए क्रम में n में से एक कम हो गया, फिर 2। हमेशा समीकरण ऐसे ही तो आते हैं ना, x² x + 1 अचर पद आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है? घटती हुई घात में तो उच्चतम घात क्या है? n है। अब n बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसी हिसाब से हमें समीकरण मिल जाएगा, सॉरी बहुपद मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटाओ, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई बहुपद मिल गया जिसमें क्या है? n घात। n का मतलब कितनी भी घात मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। और आपको पता है कि उसी बहुपद के शून्यक α1 α2 से कितने? αn तक हैं। तो हमेशा इस बहुपद को आप इस तरह भी व्यक्त करते हैं, जैसे a0 मतलब उच्च घात का तो गुणांक ले लिया, इसके बाद लिखते चलो बेटा x - α1 x - α2, और ऐसे ही लिख के कहाँ तक लिखोगे? x - αn तक। यहाँ बेटा ये सभी क्या है? गुणा में है। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको इसी प्रकार का बहुपद प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस प्रकार के बहुपद को आप इस तरह भी व्यक्त कर सकते हो, ठीक है ना। जब आप इन दोनों की तुलना करोगे तो आपको इनके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध प्राप्त हो जाएगा। जैसे बेटा देखो ध्यान देना, अगर हम बात करें किनकी? द्विघात बहुपदों की। किनकी? द्विघात की। किसकी बात करें बेटा? द्विघात। देखो बेटा समीकरण लेंगे तो मूल निकलेंगे, ठीक है ना, और बहुपद लेंगे तो शून्यक निकलेंगे। यहाँ भी आप समीकरण को हटा दो, चाहे रैखिक बहुपद ही कर लो इसको, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर देखो बात करें द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद का मतलब क्या है? देखो बेटा मैंने कहा था चाहे एक घात का हो, चाहे द्विघात हो या त्रिघात हो, ये यही दिखाते हैं कि इनमें x की घात उतनी है जितना इनका नाम दिया गया है। द्विघात का मतलब है x की उच्चतम घात कितनी होगी? 2 होगी। और अगर हम त्रिघात की बात करें तो x की उच्चतम घात 3 होगी, ठीक है बेटा। अब देखो अगर द्विघात की बात करें, अगर द्विघात की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो बेटा हमेशा जो द्विघात समीकरण हो या बहुपद हो, उसका जो व्यापक रूप होता है वो इसी तरह होता है, क्या? ax² + bx + c, ठीक है ना, इसी तरह के होता है इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब हम मान रहे हैं कि मान लो इसके शून्य के, इसके बेटाओ शून्य के अल्फा तथा बीटा है। ध्यान देना थोड़ी देर, इस द्विघात बहुपद के शून्य क्या है? अल्फा तथा बीटा है, ठीक है ना। अब मैंने कहा था बेटाओ कि बहुपद चाहे n घात का हो, अगर उसके शून्य दिए गए हों तो आप उसको इस तरह व्यक्त कर सकते हो। मतलब आपको जो उच्च घात है उसका गुणांक लिख के x में से उसके शून्यकों को घटा दो। अब देखो बेटा यहाँ पर बहुपद कौन सा? ax² + bx + c। यहाँ देखो उच्च घात का गुणांक कौन सा? उच्च घात कौन सी बेटा? x² है। अरे अधिकतम घात 2x की यही तो है ना, इसकी 1 हो गई, इसकी 0 हो गई। 0 को हम वैसे ही 1 लिखते हैं, इसको हम अचर पद बोलते हैं, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं ना अचर पद में हमेशा x की घात क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि किसी की घात 0 क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अब अगर इसकी बात करें तो बेटा उच्च घात का गुणांक क्या दिया हुआ? a। जो चरों के गुणा में अचर होते हैं उन्हीं को उनका क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। और ये बात मैं लिखा भी चुका हूँ कि प्रत्येक बहुपद में प्रत्येक पद के अलग अलग गुणांक होते हैं।
उनको हम उनकी घात के अनुसार दिखा देते हैं। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और अचर पद कौन सा है, सी है। मैंने कहा था अगर किसी बहुपद के शून्य के दे रखे हों बेटाओ, तो उस बहुपद को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले उच्च घात का क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। और उस उच्च घात के गुणांक को लिखने के बाद इसके जो शून्य के उनको बेटा एक्स में से घटा दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। इसी के आधार पर मैंने इसको लिखा है। जिस तरह इसमें इस बहुपद के शून्य ये दे रखे थे, इनको ऐसे लिख दिया, उसी तरह बेटाओ ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्य अल्फा तथा बीटा हैं और उनको हमने इस तरह व्यक्त कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो इनको अगर हम थोड़ा हल करें बेटाओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ए को तो बाहर ही रहने दो और इनको हल कर लो। देखो बेटा इनका आप अगर आपस में गुना करेंगे तो x का गुना x से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। अरे गुना कैसे करते हैं ना, इसका पहला पद ले लिया, इसके पहले पद का गुना इससे करते हैं, फिर इसी का गुना किससे करते हैं, दूसरे पद से करते हैं, फिर इसको उठा लेंगे, इसके पहले पद का इससे गुना करेंगे और फिर इसका इससे करेंगे। हमेशा बेटा चिन्ह का ध्यान रखना है। ठीक है ना। आप ये भी जानते हो कि प्लस का गुना अगर प्लस से करते हैं तो क्या आता है बेटा, प्लस आता है। प्लस का गुना अगर माइनस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। माइनस का गुना प्लस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस। और माइनस का गुना माइनस से करते हैं तो प्लस आता है। समान हमेशा समान समान पॉजिटिव बनाते हैं और एक दूसरे के विपरीत अपोजिट क्या बनाते हैं बेटा, हमेशा नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है ना। अगर इन्हीं का आप गुना करेंगे तो x का x के साथ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब x का किसके साथ कर रहे हैं, बीटा के साथ, लेकिन माइनस है और ये किसका है, प्लस का है, तो प्लस गुना माइनस से माइनस हो गया, तो बीटा x आ गया। अब फिर माइनस एल्फा का गुना x से, माइनस एल्फा x, और माइनस माइनस प्लस एल्फा बीटा। कोई दिक्कत है बेटा, नहीं है ना। अब देखो ए का इधर भाग दे दो, या ऐसे लिख दो कि दोनों पक्षों में ए का भाग देने पर, दोनों पक्षों में ए का भाग देने पर, जब आप बेटा दोनों पक्षों में ए का भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा इसमें ए का भाग देंगे तो अलग अलग पदों में सभी में अलग अलग लगेगा। अगर इस पद में ए का भाग देंगे तो ए से ए कट गया, मतलब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा। अगर इसमें देंगे तो प्लस बी अपॉन ए एक्स आ गया और प्लस सी अपॉन ए आ गया। इधर ए का भाग देंगे तो बेटा ए से ए कट जाएगा, मतलब इधर रह गया एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें भी x है और इसमें भी क्या आ रहा है, x, और दोनों किसके, माइनस के। अगर माइनस x में इसमें कॉमन ले लूँ तो बेटा इस तरह आएगा एल्फा प्लस बीटा x और प्लस का क्या आ गया, एल्फा बीटा आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। ठीक है। अब क्या कर दो, इनकी तुलना कर दो। क्या कर दो बेटा, तुलना। तुलना करने पर कंपेयर कर दो इनको आपस में। जब आप इनकी बेटा तुलना करेंगे तो तुलना में हमेशा क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना एक्स स्क्वायर से करते हैं, एक्स के गुणांक की तुलना एक्स के गुणांक से करते हैं और अचर पद की तुलना अचर पद से। मतलब इनको आपस में बराबर हम इनकी घातों के आधार पर ही रखते हैं। इनमें तो देखो बेटा इसकी भी जैसे अचर पद एक है और इसका भी अचर पद एक है, तो इससे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, एक बराबर एक, कोई सेंस वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब देखो इधर x का गुणांक कौन है, b अपॉन ए, और इधर कौन है, माइनस एल्फा प्लस बीटा। माइनस को बेटा इधर ला सकता हूँ ना, तो मतलब ये बन गया एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए, और ये क्या होता है बेटा, शून्यकों का योग। अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक एल्फा तथा बीटा है, एल्फा बीटा की जगह कोई भी शून्यक आ सकते हैं, कोई भी संख्या दी हुई आ सकती है। ठीक है ना। और उसमें पूछ लिया कि बेटाओ ये आपके पास द्विघात समीकरण है, ये इसके शून्यक है, चलो बताओ इनमें शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करो।
तो सबसे पहला सूत्र ये होगा बेटाओ कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग क्या है बेटाओ, माइनस तो है ही है। अब देखो वैसे तो यही काम आएगा सीधा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है ना। अब देखो बेटा खुद b कौन है, b, यहाँ देखो b कौन है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक अपॉन में, हाँ बेटा a कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गया। तो शून्यकों का योग क्या होगा बेटा, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब तक बेटा हम इसको सीधा याद करते आए हैं, सीधा पढ़ाया जाता है कि अगर आपको शून्यकों का योग और गुणा करना है तो आप ये सूत्र रट लीजिए और इस सूत्र से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। लेकिन बेटा हमेशा हर एक फॉर्मूले का क्या होता है, प्रूफ होता है। चलो ठीक है, आपने ये फॉर्मूला तो रट लिया, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये होता है और अल्फा गुना बीटा ये होता है। लेकिन मान लो अगर आपको घात बढ़ा दी कभी भी, अगर इन फ्यूचर आपको घातों को इंक्रीज कर दिया, 3 घात का दे दिया, 4 घात का दे दिया, और तब आपसे पूछ लिया अब संबंध बताओ, उस समय बेटाओ केवल ये ही काम आएगा। अगर आप इसको जानते हो तो आप आसानी से संबंध निकाल सकते हो। देखो बेटाओ ये तो हो गया क्या, शून्यकों का योग। अब बेटाओ अगर हम इनकी तुलना करें, ये अचर पद है और यहाँ पर कौन है, ये अचर पद है, ठीक है ना। तो अल्फा गुना बीटा क्या हो गया, अल्फा गुना बीटा हो गया सी अपॉन ए, मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल कितना है बेटा, सी क्या है, अचर पद है, सी क्या है, अचर पद, और अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। या तो इस तरह याद रख लो या इनको याद रख लो, और दोनों को रख ले तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है बेटा। अगर बात करें, देखो बेटा यहाँ तक तो याद भी सबको होता है, रैखिक का तो निकालना आसानी है, सीधा पक्षांतरण करके निकाल लो x का मान, ठीक है। द्विघात तक का हम आसानी से याद कर लेते हैं, अरे द्विघात का भी आसानी से याद ही होता है कि हाँ ठीक है, योग माइनस बी अपॉन ए और गुना हो गया सी अपॉन ए। दिक्कत कहाँ आती है, त्रिघात में। रटने को तो सबको रटते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। किस में आती है, त्रिघात में, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। कैसे, त्रिघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है या व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस का डी, ये बहुपद है। अधिकतम घात कितनी है, 3 है, मतलब त्रिघात हो गया। इसके शून्यक, मैंने कहा था बेटा जितनी घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो शून्यक क्या हो गए, अल्फा बीटा और गामा है। जरूरी नहीं आप अल्फा बीटा ही लो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बेटा लगाओ नियम, चलो मैंने क्या कहा था कि जो आपको बहुपद दे रखा है, जो आपको बहुपद दे रखा है, सबसे पहला काम क्या है कि उसकी उच्च घात को देखो, उच्च घात कहाँ है, ठीक है ना। इस जरूरी नहीं बेटा हो कि बहुपद में आपको उच्च घात शुरू में ही रख दे, उच्च घात को बीच में भी रख सकता है, ठीक है ना। अपना टारगेट यही रहेगा कि हमें उस पॉलिनोमियल की क्या देखनी है बेटा, उच्च घात देखनी है, और फिर उच्च घात का क्या लेना है, गुणांक लेना है। उच्च घात का क्या लेना है बेटा, गुणांक। ये तो सीख गए होंगे ना, इन फ्यूचर काम पड़ जाए, कोई पूछ ले कि बेटा ये आते कैसे हैं, तो ये इस तरह प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो
यहाँ पर उच्च घात कौन है, एक्स क्यूब है और इसका गुणांक क्या ए है। अब देख लो बेटा शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा हो गया। भाई ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो इनको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करना क्या है, इनको क्या कर दो बेटा, सरल कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर दो इनका। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी बराबर, ए को तो बाहर ही रहने दो। सबसे पहले इन दोनों का गुना कर लो, ठीक है ना, जो हमने अभी किया था। यहाँ पर क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस का एल्फा बीटा, ये आया था ना, ठीक है ना। और गुना में क्या है, एक्स माइनस गामा, एक्स एक्स से किया, फिर इसी एक्स का किससे किया, बीटा से, तो माइनस बीटा एक्स, फिर इसका इसके साथ किया माइनस एल्फा एक्स, और फिर इन दोनों का किया माइनस माइनस प्लस एल्फा बीटा। अब इन दोनों का आपस में गुना कर दो, देखो बेटा क्या आएगा, ए का इधर भाग दे दो, चाहे ए का इधर भाग दे दो, या ऐसे लिख दो दोनों तरफ ए का भाग देने पर दोनों का मतलब एक ही है। तो कितना आएगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स और प्लस का डी अपॉन ए आ गया। मैंने इस ए का इधर क्या दे दिया बेटा, भाग दे दिया। अब देखो इनका इनके साथ गुना करो, चलो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब आ गया। देखो इस पद को उठाओ, दोनों के साथ गुना करो, इस पद को उठाओ दोनों के साथ, इसको दोनों के, और फिर इस पद का दोनों के साथ गुना कर दो। अगर शुरू में हम एक्स स्क्वायर का करें तो क्या आ गया, एक्स क्यूब और माइनस गामा एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। अगर इसका गुना यहाँ पर इन दोनों से करें तो ये खुद माइनस का है पहले, तो माइनस का एल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एल्फा गामा एक्स आ गया। अब इसका करो बेटा, माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस का बीटा गामा एक्स आ गया। अब अचर पद का कर दो, प्लस में एल्फा बीटा एक्स और माइनस एल्फा बीटा गामा आ गया, ठीक है बेटा। इनको और सरल कर लो, देखो बेटा उच्च घात एक्स क्यूब ये की दे रखी है, तो इसको एक्स क्यूब लिख दो। एक्स स्क्वायर के हमारे पास कितने 3 पद दिए गए हैं, और तीनों क्या है ऋणात्मक है, मतलब माइनस क्या ले लो, कॉमन। तो एक तो आ गया एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इनटू में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। इसका काम हो गया। अब x पर आ जाओ, x के कितने पद हैं बेटा, 1 2 और 3, और तीनों क्या है प्लस के, तो एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा एल्फा या एल्फा गामा, और इनटू में क्या है x आ गया, ठीक है ना। और लास्ट में कौन बच गया, माइनस का एल्फा बीटा गामा। देख लो बेटा, एक तो एक्स क्यूब है, एक पद एक्स स्क्वायर का, एक पद एक्स का, और एक कौन है अचर है। यहाँ भी बेटा एक एक्स क्यूब का, एक एक्स स्क्वायर का, एक एक्स का, और एक क्या है अचर, मतलब इनकी क्या कर सकते हैं हमें, तुलना। क्या कर दो बेटा, तुलना कर दो। जब हम इनकी तुलना करेंगे बेटा, देखो इनकी तुलना करने में तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, दोनों के गुणांक क्या है, एक एक आ रहे हैं। इनकी देखो बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, माइनस का एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इधर कौन है बेटा, बी अपॉन ए। तो बेटा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया, माइनस का बी अपॉन ए। बताओ ये आएगा या नहीं, अरे आएगा ना, ठीक है ना। अगला देखो बेटा, इधर x का गुणांक कौन है, सी अपॉन ए, और इधर x का कौन है, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस एल्फा गामा। कितना आ गया बेटा, सी अपॉन ए आ गया,
नेक्स्ट, हाँ बेटा अगला अचर पद कितना है इसका, माइनस का एल्फा बीटा गामा, ये कितना आ गया बेटा, डी अपॉन ए आ गया। ये कितना आ गया, डी अपॉन ए आ गया। तो बेटा एल्फा बीटा गामा कितना आ गया, माइनस का डी अपॉन ए आ गया। एल्फा बीटा गामा कितना आ गया बेटा, माइनस का डी अपॉन ए आ गया। यहाँ तक क्लियर है। वैसे मोस्टली आपसे 3 घात तक ही पूछेगा, अधिकतर आपको क्वेश्चन जो दिए गए हैं 10th क्लास में वो केवल 2 घात तक हैं। ये मेथड मैंने इसलिए यूज़ किया था, अगर आपको घात ज़्यादा दे दें तो आप उनको आसानी से निकाल सको। तो 3 घात के बहुपद में बेटा एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसके क्वेश्चन, शायद यहां तक तो समझ में आ गया होगा। देखो बेटा प्रश्नावली 2.2 है और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है बेटा, शून्य ज्ञात करने, और शून्य ज्ञात करके उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या दिखाना है, संबंध दिखाना है। पहले तो शून्य ज्ञात करने और फिर उनके मध्य क्या दिखाना है, संबंध। सबसे पहली चीज क्या है बेटा, शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और फिर पूछ रहा है और शून्यकों व गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। कौन से दे रखे सब, द्विघात, ठीक है ना। तो द्विघात में तो 2 ही आते हैं, एक तो क्या होता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा x² - 2x और माइनस का 8, ठीक है। ये खुद एक बहुपद है, ये खुद एक बहुपद है, मतलब इसको इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। और बेटा हमें पता है किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने तो उसको हमेशा 0 के बराबर लिखना है। अब ये बहुपद देख लो, इसको क्या रख दो, p ऑफ x बराबर क्या रख दो, 0। और इसका मतलब ये भी क्या आ गया, x² - 2x - 8 बराबर 0 आ गया, ठीक है। देखो बेटा शून्य या मूल ज्ञात करने के, शून्य या मूल ज्ञात करने के लिए देखो, अगर या तो आप आइडिया लगा सकते हो तो आप सीधे x के मान ढूंढ लो, अगर आप खुद सोच सकते हो तो सीधे x के कोई ऐसे, अब देखो 2 घात है तो ये तो फिक्स है कि इसके शून्य अधिकतम 2 आएंगे, इसके शून्य अधिकतम 2 आएंगे, हो सके 2 से कम भी आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि पहले आप इसके क्या ढूंढ लो, शून्य ढूंढ लो, मतलब x के कोई 2 ऐसे मान देख लो जिन पर ये क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। और ऐसे आप ढूंढने में सक्षम नहीं हो तो बहुपद को किसके बराबर कर दो, 0 के, ठीक है ना। इसमें 2 विधि काम आती है बेटा, मैं कह रहा हूं इसमें क्या आती है, 2 विधि। एक तो आ गई बेटा क्या, गुणनखंड विधि। कौन सी, गुणनखंड विधि। और एक आती है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी आती है, पूर्ण वर्ग विधि।
ठीक है ना। और इसी पूर्ण वर्ग विधि से किसकी उत्पत्ति होती है बेटा, श्री धराचार्य सूत्र की। इसी पूर्ण वर्ग विधि से किसकी उत्पत्ति होती है, श्री धराचार्य सूत्र की। और श्री धराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं बेटा कि जो समीकरण दे रखा है उसके क्या करते हैं, खंड करते हैं। अब ये खंड करते कैसे हैं बेटा, सबसे पहले याद रखना कि हमें देखना है कि उच्च घात का गुणांक कितना है। उच्च घात का गुणांक कितना है, उस उच्च घात के गुणांक को अचर पद से क्या करना है, गुना करना है। 8 का 1 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है। हमेशा अचर पद का उच्च घात के गुणांक से क्या करना है, गुना करना है। 8 आ गया ना। अब 8 में ऐसी संख्या का भाग दो। देखो बेटा, एक तो भाग देंगे हम और एक हमें यहाँ प्राप्त होगा। जितनी बार भाग जाएगा, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, मतलब आपको शेष फल 0 लाना, ये बात ध्यान रखनी है। एक तो आपने भाग दिया और जितनी बार भाग गया पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है ना, उसको फिर यहाँ लिखना है। इन दोनों में फिर देखना है, जैसे बेटा इसमें हमने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार। भाई 2 का भाग 8 में 4 बार जा रहा है, सीधा पूरा का पूरा भाग जा रहा है, मतलब हमें शेषफल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। रिमाइंडर क्या है बेटा, 0 है। इस स्थिति में हम केवल इन दोनों का ध्यान रखते हैं, केवल इन दोनों का ध्यान रखते हैं और हम देखते हैं बेटा कि इन दोनों में ऐसा क्या संबंध स्थापित करें कि -2 प्राप्त हो जाए। इन दोनों के अंदर ऐसा क्या संबंध दिखाएं कि क्या प्राप्त हो जाए बेटा, -2। अब देखो बेटा, अगर 4 को मैं माइनस का ले लूं और 2 को मैं प्लस का ही मान लूं और दोनों को जोड़ दूं, 4 को क्या ले लिया, माइनस का, और 2 को किसका ले लिया, प्लस का, मतलब ये हो गया 2 - 4 और ये कितना होता है बेटा, -2। और यहाँ भी हमें कौन चाहिए बेटा, -2 ही चाहिए। ठीक है ना। तो मतलब हम बेटा इस -2 को क्या लिख सकते हैं, -2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 - 4। बताओ, अरे इसका और इसका मतलब एक ही हो गया ना। 2 - 4 क्या होता है, -2, और -2 का गुना प्लस से करेंगे तो वही क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह हमेशा क्या आता है बेटा, ऋणात्मक आता है। ठीक है ना। इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब x का अंदर क्या कर दो, गुना कर दो, तो x² + 2x माइनस का 4x - 8 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब इनमें बेटा 2 पद ले लो और अब देखो इन दोनों पदों में ओवेनिस्ट कौन आ रहा है। अब देखो बेटा, यहाँ पर x² है, यहाँ 2x है, तो केवल कौन आएगा, x आएगा, क्योंकि x इसमें भी मौजूद है और x इसमें भी है, तो ये आ गया। अब x का इसमें भाग देंगे तो x आ गया, प्लस का बेटा इसमें भाग देंगे, x से x कट गया, क्या बच गया, 2 आ गया। अब इन दोनों में ओवेनिस्ट देख लो, देखो बेटा इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x तो आएगा नहीं, कौन रह गया फिर, हाँ बेटा एक तो दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, इसमें 4 है, इसमें भी 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, तो मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं 4 छुपा हुआ है। तो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, 4 को, तो x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना, तो माइनस प्लस, और यहाँ भी माइनस प्लस बराबर 0। अब देख लो इस पूरे में भी बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x + 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी x + 2 है, और तो बच कौन गया, इधर तो x + 2 का भाग देंगे तो x बच गया, और इधर कौन बच गया, 4। अब दोनों 0 के बराबर है और दोनों किस में, गुना में, तो बेटा अलग अलग भी किसके बराबर होंगे, ये 0 के, ये भी 0 के बराबर हो गया और ये भी 0 के बराबर। इसका अगर इधर पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -2, और इधर x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया।
ये ऐसे दो मान है बेटा, इनको अगर आप इस समीकरण में रखोगे, इस बहुपद में रखोगे, तो इसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 प्राप्त होगा। रख के देख लो चाहे, -2 रखो बेटा, -2 का स्क्वायर प्लस का 2 आ गया, ठीक है ना। इधर -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और 4 कितने हो गए 8, किसके प्लस के, और -8 कितना आएगा 0 आएगा। 4 रख के देख लो, ये भी क्या बनाएगा 0 ही बनाएगा। ठीक है बेटा, तो ये दो मान ऐसे हैं जो इस बहुपद के क्या हैं बेटा, शून्यक हैं, इस बहुपद के शून्यक हैं। ये तो हो गई गुणनखंड विधि। अगर ये विधि मान लो काम नहीं कर रही, तब हम किसका यूज करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि का। इस विधि का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा बेटा किस तरह ये प्राप्त होती है, इसको बताऊंगा मैं किसमें, द्विघात समीकरण। इसका प्रूफ कहाँ पढ़ेंगे बेटा, हम द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम पढ़ेंगे कि इस सूत्र को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे प्राप्त किया जाता है। एक द्विघात समीकरण में अगर पूर्ण वर्ग लगा दें तो ये सूत्र प्राप्त होता है। अभी आप बस इतना सा याद रख लो, हाँ ये श्रीधराचार्य कोई सूत्र होता है, उसको हम इस तरह लिखते हैं जिससे हमें x के मान प्राप्त होते हैं, और वो सभी मान इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। चाहे आप रख के देख लो बेटा, एक तो ये विधि हो गई। अगर श्रीधराचार्य आप सीधा यूज करना चाहो बेटा, मान लो यहाँ आपका दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक है ना, तो इस सूत्र को रट लो। अब देखो बेटा रखते चलो, यहाँ एक तो BRI, एक ARR, एक क्या रहा है C, और ABC क्या होते हैं, देखो बेटा ये द्विघात समीकरण है, ये तो दे रखी है ना, x² - 2x और -8। हमें पता है बेटा जो द्विघात बहुपद होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx और प्लस का c, यही तो होता है ना। अगर इन दोनों की तुलना करें तो बेटा a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, देख लो चाहे, यहाँ x² का गुणांक क्या 1 है। b बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, और c बराबर कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है ना। इन्हीं ABC के मानों को कहाँ रख दो, इस श्रीधर आचार्य सूत्र में रख दो, तो -b मतलब -2 आ गया, प्लस -√b² मतलब -2 का स्क्वायर और -4, a का मान कितना 1 और c का मान -8, और अपोन में कितना है 2a, यही आ रहा है ना। देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 आ गया, प्लस माइनस √, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 चौके 32 बटे 2 आ गया। ठीक है, मतलब यही कितना आ गया बेटा 2 प्लस माइनस √32 और 4 कितने होते हैं 36 बटे 2। ठीक है बेटा, और 36 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। ठीक है ना। अब इसमें बेटा आपको एक बार तो प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है, माइनस लेना है। भाई बीच में कौन आ रहे हैं, प्लस माइनस ही तो आ रहे हैं ना, ये तो है नहीं आप एक साथ ही दोनों को चिन्हों को लेके चल दो, हाँ भाई ठीक है सर हम तो दोनों चिन्हों को लेके चल रहे हैं, प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक बार आपको प्लस लेना पड़ेगा और एक बार क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। जब आप प्लस चिन्ह को लेकर चलोगे बेटा तो x बराबर कितना आ गया 2 प्लस 6 बटे 2, 6 और 2 कितने होते हैं 8 बटे 2, मतलब कितना आ गया 4। देख लो x बराबर एक मान क्या आ रहा है 4, यहाँ भी x कितना आ गया 4। ठीक है, दूसरा क्या ले लो, माइनस चिन्ह। जब आप माइनस चिन्ह लेके चलते हो बेटा तो x बराबर कितना आएगा 2 माइनस 6 बटे 2, 2 माइनस 6 कितना होता है -4 बटे 2, कितना आ गया बेटा माइनस का 2। x का मान आप यहां से भी प्राप्त कर सकते हो, x का मान आप यहां से भी प्राप्त करते हो, चॉइस इज योर्स।
ठीक है ना, दोनों सूत्र बता दिए। अगर ये सूत्र आपके भेजे में चला गया बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। और अगर ये नहीं चल रहा तो बेटा ये रट लो और इससे आप शून्य ज्ञात कर लेना। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो बेटा, ये मैं हटा रहा हूं। इस फॉर्मूले का प्रूफ बेटा मैं कराऊंगा, कहाँ कराऊंगा, इसको कराऊंगा द्विघात समीकरण में। कहाँ पर? द्विघात समीकरण में, कि कैसे इस सूत्र को प्राप्त किया जाता है। अभी हमारे काम की जो बात है वो ये है क्वेश्चनों को सॉल्व करना। देखो बेटा, जो यहाँ पर x के मान आए, मतलब ये इस समीकरण के क्या है बेटा, शून्यक हैं। ये समीकरण के शून्यक हैं। और हमें पता है बेटा कि जो द्विघात समीकरण लिया था हमने, उसके शून्य क्या मानते हम, अल्फा और बीटा। अरे यही तो था ना, कि जैसे ये कोई द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य क्या लिए थे हमने, अल्फा और बीटा। ये खुद x के वो मान है जो इस बहुपद को जीरो बनाते हैं। ये x के वो सभी मान है जो इस बहुपद को क्या बनाते हैं बेटा, जीरो, तभी तो इनको शून्य कहते हैं ना। तो ये मान भी इस बहुपद को जीरो ही तो बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी और इनकी तुलना करें बेटा, तो आपको जो समीकरण दे रखा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसके जो शून्यक दे रखे हैं बेटा वो दे रखे हैं, एक तो -2 है और एक कितना है 4। मतलब अल्फा आप -2 मान लो और बीटा क्या मान लो, 4 मान लो। अब निकालो बेटा संबंध शून्यकों व गुणांकों में संबंध। शून्यकों व गुणांकों में संबंध। यहाँ पर बेटा शून्यक तो क्या हो गए, अल्फा और बीटा कितने हो गए, अल्फा बराबर -2 है, बीटा बराबर 4 है। गुणांक क्या होंगे बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, a मतलब 1 आ गया। भाई इनकी दोनों की तुलना करें तो यहाँ एक ही तो है ना, तो a 1 आ गया। b का मान बेटा -2 है और c का मान कितना है, -8 है। ठीक है ना। सबसे पहले अगर बात करें शून्यकों के योग की, किसकी, शून्यकों के योग की, तो बेटा शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है ना, माइनस का b अपॉन a होता है। मतलब माइनस का x का गुणांक, माइनस का x का गुणांक, और अपॉन में क्या आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ x है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस। ठीक है ना, शून्यकों का योग। अब देख लो बेटा, अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है 4 और b बराबर कितना है -2 है, तो -2/a कितना है बेटा 1। ठीक है ना। -2 + 4 कितना होता है 2, और माइनस माइनस कितना हो गया 2, तो एक तो ये संबंध आ गया। ठीक है ना। अगला क्या होता है बेटा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा, ये कितना होता है बेटा, c/a। ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। शून्य कितने बेटा, -2 × 4। c का मान कितना है बेटा, -8 और a का मान 1। 4 दूनी बेटा 8, माइनस प्लस माइनस, तो -8 बराबर माइनस का। ये दोनों में संबंध आ गए बेटा। इस बहुपद के ये तो शून्यक आ गए और ये शून्यकों और गुणांकों में क्या आ गया, संबंध। क्वेश्चन आपको यहां से लेकर यहां तक करना है। ठीक है ना, आ गया समझ में। अगला देखो बेटा,
इससे अगला क्वेश्चन भी सेम है, उससे अगला क्वेश्चन भी क्या है, सेम है। बस दिक्कत आएगी तो इनके क्या निकालने में आएगी, शून्यक निकालने में आएगी। अगर आपने शून्यक निकाल लिए तो गुणांकों में संबंध तो बेटा इजी है, सीधा सूत्र याद रखो और सीधा क्या रख दो, मान रख दो, उन्हीं से आपको संबंध प्राप्त हो जाएगा। अगला देखो, केवल शून्यक बता रहा हूं मैं, दो इनके अगले दो के। जैसे नंबर 2 पर क्या दे रखा है बेटा, 4s² माइनस 4s प्लस का 1। ठीक है ना, शून्यक निकालने हैं सबसे पहले। ये खुद बहुपद है और बहुपद में जो चर दे रखा है वो किसका है बेटा, s है, तो इसको ps के रूप में दिखाएंगे। अब आपको s के ऐसे मान देखने जो इसको क्या बना रहे हो, शून्य बना रहे हो। ठीक है ना, अब वो कैसे देखेंगे बेटा, सबसे पहले बहुपद को हमें शून्य के बराबर करना है, बहुपद को शून्य के बराबर करना है। बहुपद शून्य के बराबर होते ही बेटाओ क्या करना है, ये हो गया शून्य के बराबर। ठीक है ना, अब एक तो अचर पद देखना, एक उच्च घात का गुणांक 4 1 है, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 आएगा। 4 में ऐसा किसका भाग दें कि -4 प्राप्त हो जाए, 2 का दे लो ना भाई, 1 का देंगे तो 1 से या तो 5 प्राप्त होगा या कितना होगा, 3 प्राप्त होगा, या -3 प्राप्त होगा या -5 होगा। हमें कौन चाहिए, -4, तो 2 का भाग दो इसमें, 2 का कितनी बार जाएगा, 2 बार आ गया, पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल क्या है, शून्य है। चाहिए कौन बेटा, -4। -4 कब आ सकता है, जब ये भी माइनस लें और इसको भी माइनस लें। जब दोनों को माइनस लेंगे तो बेटा क्या बनेगा, 4s²। -4 को क्या लिख सकते हैं, -2 s प्लस 1 बराबर 0। s का अंदर गुना कर दो, प्लस लिख लो यहाँ, ठीक है ना। 4s² प्लस माइनस 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। अब देख लो, दो पद ले लो एक साथ और देख लो कॉमन क्या आ रहा है, ओवेनिस्ट क्या आ रहा है। अब देखो बेटा, इन दोनों पदों में देखो, एक तो 2 आ रहा है, 2 है ना दोनों में, एक खुद ऐसा आ रहा है। अगर ये कॉमन ले रहे हैं मतलब इसका भाग इसमें भी देना पड़ेगा। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार, और 1 s बच गया और माइनस का 1 आ गया। ठीक है ना। अगला बेटा, इन दोनों में एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, अरे आगे माइनस है तो सीधा माइनस ले लिया करो, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो बेटा कोष्ठक में संख्या या कुछ भी आ रहा है ना पद, वो दोनों का क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। ठीक है ना। और इनमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा और नहीं आ रहा तो क्या ले लो कॉमन बेटा, 1 ले लो। अब -1 का इसमें भाग देंगे तो 2s आ गया, और इसमें देंगे तो माइनस का और बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2s माइनस 1, तो यहाँ भी क्या बच गया, 2s माइनस 1 बराबर 0, मतलब दोनों समान आ गए। तो s का अब देखो बेटा अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे। इसका इधर पक्षांतरण कर दो, 2s बराबर 1 आ गया तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही सेम यहाँ होगा, 2s बराबर 1 है तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ मतलब दोनों शून्य क्या है बेटा, समान आ रहे। मैंने कहा था बेटा अगर यहाँ पर ही कोई ऐसे क्वेश्चन कर लेता कि दिए गए बहुपद में शून्यकों की संख्या बताइए कितनी होगी, तो बेटा शून्यकों की जो संख्या होगी ना, शून्यकों की संख्या वो क्या होगी, हमेशा बेटा 1 होगी, क्योंकि समान शून्यकों को बेटा हमेशा कितनी बार, 1 बार गिना जाता है। आगे संबंध आप खुद निकाल लेंगे इनमें, ठीक है ना। तो संबंध ज्ञात कर लेना, अगर नहीं हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है ना। उससे अगला दे रखा है बेटा तीसरे नंबर का, नंबर 3, 6x² -3 माइनस का, अरे भयभीत मत होना देख के,
कि सर यहाँ -3 आ गया, इधर x का इधर x², ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना। करना क्या है आपको, अरे हमें तो ये क्रम याद रखना है, घातों को हमेशा घटते क्रम में लिखना है। ठीक है ना, घातों को हमेशा घटते क्रम में लिखना, आ चाहे कैसे भी जाओ। तो ये जो बहुपद दे रखा है ना, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा इससे, इसको चलो मैंने पहले लिख दिया और माइनस क्या कर दिया, 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ना। अब दिक्कत आती है इसमें गुणनखंड विधि लगाने की। अब देखो बेटा, मैंने कहा था एक तो अचर पद और एक उच्च घात का गुणांक, दोनों को देख लो। हाँ कितना हो रहा है, 6 या 18। 18 में ऐसा किसका भाग दें बेटाओ कि कितना आ जाए, -7 आ जाए। अब 18 में 2 का देंगे तो कितना आएगा, 2 का भाग जाएगा बेटा 9 बार, 2 का भाग कितना जाएगा, 9 बार। शेषफल तो शून्य आ रहा है ना, पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब देख लो, इसको चाहिए क्या, -7। बेटा इसको अगर माइनस ले लूं और इसको क्या ले लूं, प्लस का, और दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, -7। मतलब इसी -7 को आप पहले तो px 0 करना है, तो मतलब 6x² - 7x - 3 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। अब देखो -7 को ये आप क्या लिख सकते हो, -9 प्लस का 2 लिख सकते हो। अरे मन से मत लिख देना कभी, कई समीकरण देख लिया और खुद ने ही मन से बना दिया, ठीक है सर इसको तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। हमेशा बेटा ये नियम लगा के करना है, अवेनिस्ट नहीं आएंगे नहीं, अरे गुणनखंड नहीं होंगे। अगर मन से लिख दिया तो कोई संख्या दिख गई बस और बन गए साहब 30 मार्क, हाँ लिख दिया ठीक है सर ये होगा, उसमें हमेशा गुणनखंड नहीं होंगे। गुणनखंड केवल इसी नियम से होंगे कि आपको अचर पद देखना है और x² का गुणांक, इन दोनों का गुणा करके भाग दे के देखना है, तब आपको पता लगेगा और तब आप इसके क्या निकाल सकते हो, गुणनखंड। कर दो बेटा अंदर गुना, -9x + 2x - 3 बराबर 0। एक पेयर तो ये बना लो और एक क्या बना लो, ये हो गया। ठीक है ना। अब देखो बेटा इन दोनों में देख लो क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें, तो एक तो 3 आ गया, x यहाँ भी है और x 3x का यहाँ भाग देंगे, 3 का 2 बार चाहे और x -3 का भाग 3 बार गया, x खुद कट ही गया, प्लस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो क्या ले लो, 1 ले लो बेटा, तो 2x, ये सीधा का सीधा ऐसा ही आ जाएगा। अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा ना तो सीधा ऑफ कोर्स आएगा ना। हाँ अगर ध्यान रखना कहीं माइनस ले लो ना यहाँ तो गुना कर देना। अब 1 का भाग देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इन पर कुछ नहीं पड़ेगा, पड़ता है क्या 1 का भाग देने से संख्या में भाग फर्क, 1 का भाग दे लो चाहे 1 का गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा। अब देखो इन दोनों में ये सेम आ रहा है, 2x - 3, तो क्या बच गया, 3x प्लस का 1 और बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर रख दो, 2x - 3 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ गया, 3/2। इधर 3x + 1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ गया, -1/3। अरे भाई 3 माइनस का इधर प्लस में हो जाएगा और 2 का फिर क्या चला जाएगा, भाग, जो गुना में वो भाग में, जो प्लस में, जो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में जाता है, जो भाग में वो किस में जाती है, गुणा में जाती है। यही तो है ना पक्षांतर नियम। और इधर देखो 1 इधर जाएगा तो माइनस में और 3 का क्या गया, भाग, तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, शून्य। इन मानों को अगर आप इसमें रखोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, पक्का है, लिख लो चाहे, अरे लिखना नहीं है, रख के देख लो ना। इन मानों को अगर इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना। देखो अब बेटा संबंध आप निकाल लेना। संबंध देखो चाहे मैं बता भी दूं, पहला संबंध क्या है, शून्यकों का योग कितना होता है बेटा, -b/a। एल्फा कितना है, 3/2, और बीटा कितना है, -1/3। माइनस का b कितना होगा बेटा, b का मतलब होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है यहाँ 7 है,
तो माइनस का 7 बटे ये कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा, 6 है। ये दोनों कितना बनेंगे, 3/2 माइनस गुना प्लस माइनस का 1/3, माइनस माइनस प्लस मतलब 7/6 हो गया। ठीक है बेटा, इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो बेटा कितना आएगा, 6 ही आएगा ना। तो 2 का अब देखो इसमें करते क्या है, ध्यान से देखना। पहले इस हर को क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जाता, जितनी बार भी भाग जाता है उसका हर अंश से क्या कर देते हैं बेटा, गुना कर देते हैं, और फिर इसको यहाँ लिखते हैं। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार, अरे 2 3 6, और 3 भाग का भाग अगर 3 का गुना 3 से करेंगे तो 9 आ गया, माइनस 3 का भाग 2 बार जा रहा है, 2 का गुना 1 से करेंगे तो 2 आ गया, और इधर क्या है 7/6, 9 माइनस 2 कितना होता है 7/6, और बराबर कितना आ गया 7/6। ऐसे ही क्या कर लेना बेटा, गुना कर लेना, हमेशा दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। नहीं आए तो फिर कोशिश करना, नहीं आए तो फिर कोशिश करना, और फिर भी नहीं आए ना तो कमेंट कर देना। ठीक है, अगला देखो। देखो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो है नहीं हमेशा लड्डू ले लिया और खा लिया, मिल गया पका पकाया बना बनाया लड्डू और गटक गई। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। देखो बेटा अब इसी में अगला देख लो, चौथा नंबर 4 क्या दे रखा है, 4u² प्लस का 8u। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही, सीधा देख लो क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 4 आ रहा है दोनों में, और एक u आ रहा है। अरे 0 के बराबर तो आप रख ही लोगे इसको, इतना तो कर सके ना। तो 4 आ रहा है और एक u आ रहा है, तो इनका भाग देंगे तो एक तो u बच गया, प्लस का 4 दूनी 8, तो 2 आ गया, और बराबर कितना है 0। अब गड़बड़ हो गई, ये तो विधि का विधान ही बदल गया सर। ये तो 2 पदों की पढ़ रहे थे, ये एक पद का कहाँ से आ गया। कोई फर्क नहीं है बेटा, दिक्कत नहीं लेनी, सीधा 0 के बराबर रख देना। एक तो 4u बराबर 0 है, हमें तो ये देखना है कि गुणा में संख्या है उनको क्या रख देते हैं, अगली संख्या या 0, तो दोनों संख्याओं को 0 के बराबर रख दो। 4u बराबर 0 तो u भी 0 आ गया, इधर u कितना आ गया -2, दोनों को रख के देख लो बेटा, 0 अवश्य बनाएंगे, 0 अवश्य बनाएंगे। तो इस समीकरण, इस बहुपद के जो शून्य के वो बेटा 0 और -2 संबंध आप स्थापित कर ही लोगे। नंबर 5 देखो, t² -15। वाह, सबसे पहले इसको क्या कर दो बेटा, 0 के बराबर रख दो, मतलब t² -15 बराबर कितना है 0। हाँ बेटा हो, यहाँ थोड़ा ध्यान दे लो, या तो ऐसा करो इसको इधर भेज दो, t² बराबर कितना आ गया 15, तो t बराबर कितना आ गया ±√15। ठीक है ना, तो एक तो प्लस का आ रहा है और एक माइनस का, मतलब t के 2 मान आ रहे हैं, एक तो √15 और एक -√15। ठीक है ना, इनका भी योग कर लो और गुना कर लो। देखो बेटा जैसे ये 2 आपके शून्य का आगे योग करेंगे तो ये एक प्लस का एक माइनस का तो 0 बन जाएंगे, और यहाँ भी देख लो आप b/a करेंगे, भाई पहला क्या आएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना आता है माइनस का b/a। यहाँ पर 2 शून्य के, अब इनका योग कर दिया, एक तो आ गया √15 और प्लस का -√15 -b/a। देखो बेटा b क्या है, खुद x का गुणांक होती है। अब जरूरी नहीं x ही आ रहा है, t आ सकता है, u v w कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर t² के बाद सीधा -15 मतलब उच्च घात 2 दे दी, और उसके बाद सीधा क्या आ गया, अचर पद आ गया। अगर ऐसा है तो मान लेना बेटा होगी जरूर t का गुणांक 0 होगा, वो उसको क्या बना रहा है 0, क्योंकि आप जो ये ना t² -15
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो t² प्लस 0 गुना t-15, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 0 के गुने से क्या फर्क पड़ता है? अरे पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। 0 का गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो बेटाओ ये क्या आ गया 0/1, और 0/1 क्या होता है 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी। ऐसे गुना कर लेना। गुना क्या है √15 गुना -√15, c/a। c कितना है बेटा? -15। a कितना है? खुद 1 है। ये दोनों गुना करके -15 हो गया, इधर भी -15, ये भी दोनों बराबर आ गए। ठीक है ना। अगला देखो, अगला खुद करना, मैं नहीं करा रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और देख लो, एक ही करा रहा हूँ, इसी के आधार पर सभी को कर लेना। ये क्या कह रहा है बेटा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हाँ बेटा ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपसे द्विघात बहुपद की बात करें, किसकी? द्विघात बहुपद ज्ञात करना, और एक तो आपको बेटा शून्यकों का योग दिया गया हो और एक शून्यकों का गुना दिया गया हो, ये आपको मिल गए। या मान लो शून्य की मिल गई, योग गुना तुम खुद कर लोगे, या आपको सीधा दे दिया कि योग इतना है और गुना इतना है, तो खुद द्विघात बहुपद क्या होगा। इस स्थिति में बेटा ध्यान रखना, इसका सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 से तो समीकरण ही मिल जाएगा, p(x) ले लो इसको। अरे बहुपद ही तो निकालना है ना, गांठ बांध लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है ना। कभी भी आपको शून्यकों का योग और गुना दे दे और पूछ ले कि भाई द्विघात बहुपद क्या होगा, समीकरण में हमेशा मूल देगा बेटा। क्या देगा? मूल। दोनों का मतलब एक ही होता है, शून्यक और मूल दोनों का क्या होता है? मतलब एक ही होता है, बस एक ही कंडीशन अलग होती है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद पूछ ले बेटा, ये सूत्र याद रखना। अब देखो इसमें जो पहला जो नंबर 2 क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि बेटा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल सीधे दे दिए बेटा वो आपको। एक तो योग दे दिया और एक क्या दे दिया? गुणनफल दे दिया। एक तो क्या दे रखा है? शून्यकों का योग दे रखा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पहला है, इसमें एक तो दे रखा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया बेटा। एक तो आपको क्या दे रखा है? 1/4, और एक दे दिया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। कभी भी बेटा उस सिलेबस के लिए मत पढ़ना, नहीं सर हमको तो इतना सिलेबस दे रखा है, ये पढ़ के हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी मत करना, बेड़ा पार थोड़ी करना है, आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, पढ़ना नहीं है सीखना है, ठीक है ना। कहीं ये पढ़ लो नहीं सर हम तो योग गुना सीधा याद कर लेंगे, कैसे आता है भाड़ में जाए, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। हमेशा इनको ध्यान रखना है कि योग क्या होता है और गुना कैसे निकलते हैं, भाड़ में नहीं जाने चाहिए, ठीक है ना। समझ गए ना। तो बस यही सूत्र है, द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा, यही तो होता है ना। बस मान रखने की देरी है। अल्फा प्लस बीटा कितना? 1/4x, और ये कितना है? -1। या तो इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही छोड़ देना, मत करना सॉल्व, ठीक है ना। समीकरणों को करते हैं, बहुपदों को चाहे मत करो।
अब देखो बेटा इसमें तमाम क्वेश्चन दे रखे हैं, समान है बिल्कुल, बहुपदों के योग दे रखे हैं, बहुपदों के गुणनफल दे रखे हैं, सीधा आपको ये सूत्र याद रखना है, इसमें मान रखने हैं और निकाल लेने। तो बेटा आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, सबसे पहली चीज है कि चाहे आपको कितनी भी घात का बहुपद क्यों ना दिया गया हो, आप उनकी शून्यक और गुणांकों में संबंध निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, कभी भी बेटा ऐसे नहीं छोड़ना है कि नहीं सर ये तो योग इतना होता है, गुना इतना होता है, दैट्स ऑल ना। अगर आपको सिखाया गया है तो बेटा आपको याद रखना है वो। और एक काम और करना, 3 घात तक तो हम निकाल चुके हैं, आप खुद 4 घात का बहुपद लेना है और उसमें भी शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है और उसकी क्या करनी है, कमेंट करके बताना है। फिर देखूंगा कि कौन कौन बच्चे इनको निकाल सकते हैं या कौन कौन इनको सीख चुके हैं। टीपना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। कल के लेक्चर में बेटा हम डिवीज़न एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेटा आपको क्या करना है, सीखना है, ना कि सिलेबस करना है। तो बेटा एक पॉइंट और है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, घाटा नहीं है, काम ही आएगा। ये मत सोचना सर सिलेबस में नहीं है तो क्या करना है। हाँ, जिनको सिर्फ पास हो गए, सिर्फ 10वीं 12वीं तक पास करके और कुछ नहीं करना, वो मत देखना, यहीं तक देख लेना। और जिनको कुछ करना है वो आगे का लेक्चर भी ज़रूर देखें। धन्यवाद बेटा, मिलते हैं कल।